Hello students, I am M.K. Vijay. In this video we are going to discuss about the Indian National Congress. As you know, Indian National Congress is considered as one of the oldest party of the world. Actually, INC was established on 28th December 1885. When India was not a country, India was a colony of British. So, after the calling of Surendranath Banerjee, Congress was established in India by A.O. Hume, that was one retired IPS IS officer. Ellen Octavius Hume. The Congress was established in Gokul Das Tejpal Sanskrit College, Mumbai. Actually, one meeting was called by Surendranath Banerjee that was related to the educated and intellectual sections, and in which 72 delegates were present at the Gokul Das Tejpal Sanskrit College in Mumbai. And the meeting's first president was W.C. Banerjee, Byomesh Chandra Banerjee. The party has played a dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades after India's independence. Actually बात यह है कि आज़ादी से पहले भी कांग्रेस मूल रूप से आंदोलन के लिए लोगों को एकजुट किया। यही कारण है कि आज़ादी के बाद कई दशकों तक वह एक छत्र राज करते रही, केंद्र में और स्टेट में। हर एक स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। It was the ruling party at the center till 1977. जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के तक ये रूलिंग पार्टी बनकर रही केंद्र में, और इसको जनता दल ने 1977 में हराया। बट आफ्टर द डेथ ऑफ और आफ्टर द इमरजेंसी in the second term, it came back 1980 to 1989. 1980 में इंदिरा गांधी के समीकरण से और 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इस तरह से यह दूसरे फेज में 1980 to 1989 काम किए। In third term, the party remained in power from 2K4 to 2K14. And do you know, before it we want to say the party is responsible for accepting globalization, liberalization in India first time. यही वह पार्टी है जो भारत में सबसे पहले लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन स्वीकार की, मनमोहन सिंह के टाइम में 1990 के दशक में। छिटपुट ढंग से उस समय कभी चौधरी चरण सिंह बने, सबसे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह बना। वो जनता दल का टाइम था, जनता दल भाजपा कांग्रेस तीनों बनाते थे, सरकार गिरती थी, बनाते थे, सरकार गिरती थी। लेकिन 2004 से लेकर 2014 तक यह यूपीए के तहत राज्य की। Now we are going to discuss about ideology of the Congress.
It is a centrist party in its ideological orientation. यह एक केंद्रित पार्टी है, न तो वाम पार्टी की तरफ है न तो लेफ्ट पार्टी की तरफ है, बल्कि यह सेंट्राइट पार्टी मानी जाती है। यह केंद्रीय भूमिका में रहती है। सारा डिसीजन कुछ एक व्यक्तियों के द्वारा इसमें लिया जाता है। आज भी सोनिया गांधी और राजीव गांधी जो चाहेगा वही होगा। दूसरा अध्यक्ष न तो आज तक चला है न चलेगा। पार्टी हैज फुल फेथ इन सेकुलरिज्म, और इसी सेकुलरिज्म के नाम पर यह मुसलमानों को प्रश्रय देती है। जबकि जानते हो कि भारत में इंडोनेशिया के बाद विश्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम यहीं रहते हैं, फिर भी वो यहाँ अल्पसंख्यक है। पार्टी एस्पाउजेस वेलफेयर फॉर वीकर सेक्शन। पार्टी दृढ़ कर्तव्य है वीकर सेक्शन के वेलफेयर के काम के लिए, भले विकास हो या ना हो। एंड माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी के नाम पर कुछ खास धर्म वाले को ही इसने प्रश्रय दिया है। इट इज सपोर्टर ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक पॉलिसी। इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी बाद में ग्लोबलाइजेशन की रही और उसके तहत लिबरलाइजेशन अपनाई। जैसा हमने पहले चर्चा कर चुका था कि मनमोहन सिंह के सरकार में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार किया गया। इट इज प्रेजेंट अंडर द अलायंस ऑफ यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब इसकी हालत इधर सुधरी है क्योंकि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में इसकी सरकार बना तो कर्नाटक में भी और मध्य प्रदेश में भी, लेकिन वहाँ बीजेपी इसकी सरकार गिरा करके अपनी सरकार बना ली। खैर जो भी रहे, यह दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी। थैंक्स।